चलो देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसको समझाने से पहले फिर समझाऊंगा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स और मैग्नेटिक फ्लक्स, तभी क्लियर होगा। ना देखो, यही रहा, यही रहा एक मैग्नेट। देखा ही होगा, एक होता है नॉर्थ पोल, एक साउथ पोल। इसको कैसा मैग्नेट कहते हैं? बार मैग्नेट नहीं? ऐसा भी मैग्नेट पहले देखा होगा नहीं? हॉर्स मैग्नेट, एक रहा नॉर्थ पोल, एक रहा साउथ पोल। कंपास के अंदर, कंपास के अंदर नहीं, नो, ऐसे एक निडल होता है, वो भी मैग्नेट ही है। सपोज यहां थोड़ा रेड ऐसे लगा होगा, यही रहा नॉर्थ पोल, यही रहा इसका साउथ पोल, कंपास के अंदर नहीं। नो, पहले समझा रहा हूं मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, इसी को ले रहा हूं। नाउ यहीं पे 1 यूनिट ऑफ नॉर्थ, एक नॉर्थ पोल रखा, उस नॉर्थ पोल को, ये नॉर्थ पोल इधर को रिपेल करेगा नहीं, तो यूनिट नॉर्थ पोल ऐसे ही जाएगा। अगर यहां रखा ऐसे, अगर यहां रखा ऐसे, यहां रखा ऐसे, ये यहीं पे खत्म नहीं हुआ। उस नॉर्थ पोल को यहां रखोगे, ये साउथ पोल इधर को खींचेगा। यही रहा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, यहीं पे खत्म नहीं हुआ, ऐसे जाके इसी के बीच में से निकल रहा है, और बाकी सब सब इसी के बीच में से निकल रहे हैं। तो यही रहा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। ये कहां पे ज्यादा क्राउडेड है? यहां पे, और यहां पे ज्यादा क्राउडेड है। मैग्नेट के बाहर जो लाइंस ऑफ फोर्स है वो नॉर्थ से साउथ तक है। अंदर, मैग्नेट के अंदर रहा फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। ये कंटिन्यूअस लाइंस है नहीं? जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कराया था, ये रहा पॉजिटिव चार्ज सिंगल, तो इसकी वजह से लाइंस ऑफ फोर्स कैसे होगा? यहीं पे रखा टेस्ट चार्ज, इसको इधर को, मोबाइल तो बंद कर दो। यही रहा लाइंस ऑफ फोर्स नहीं, रेडियली आउटवर्ड, इधर को भी है, पीछे को भी है। ठीक है। नाउ प्रॉपर्टीज क्या था? टू लाइंस ऑफ फोर्स दे डू नॉट क्रॉस इच अदर। और क्या था? ये कोई भी लाइन, मान लो उसने पूछ लिया यहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इसी की वजह से यहां पे इसी लाइन ऑफ फोर्स के लिए एक टेंजेंट ड्रॉ करो, यहीं पे मैग्नेटिक फील्ड रहा इधर को, उसके लिए सिंबल था भी। यहां पे किधर को है, यहीं पे एक टेंजेंट ड्रॉ करो, मैग्नेटिक फील्ड रहा इधर को। A tangent to at a point to the line of force gives the direction of the magnetic field at that point. They do not cross each other. क्यों? तो यहां पे एक डायरेक्शन ये हो गया, एक ये हो गया। चलो ये तो रहा वो मैग्नेटिज्म में। तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स समझ आ गया। इस चैप्टर को समझाने के लिए मैं नहीं समझाना पड़ेगा मैग्नेटिक फ्लक्स। ये लाइंस ऑफ फोर्स कहां पे ज्यादा क्राउडेड है? यहीं पे ज्यादा क्राउडेड है, यहीं पे कम क्राउडेड है। यहां पे एक एरिया को ऐसे पकड़ के रखोगे, ऐसे, उसके बीच में से ज्यादा लाइंस ऑफ फोर्स निकलेंगे, या यहां रखोगे, यहां पे नजदीक रखोगे नहीं? नाउ मैग्नेटिक फील्ड को सिंबलिकली कहा बी, कोई एक एरिया, एरिया लिया, ये एरिया वेक्टर को कहा ए,
जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में फ्लक्स क्या था, फील्ड एरिया cos थीटा, यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स बी, ये रहा फ्लक्स के लिए सिंबल, यही रहा मैग्नेटिक फील्ड के लिए मैग्नेटिक फ्लक्स, यही रहा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो बोलो क्या होगा इसी को देख के, मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया इंटू कॉस थीटा। ठीक है। नाउ यहाँ पे एक कॉस थीटा टर्म है। नाउ कॉस थीटा कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव, कैन बी जीरो। अगर ये पॉजिटिव है देन द होल थिंग इज पॉजिटिव, फ्लक्स इज पॉजिटिव। अगर cos थीटा नेगेटिव है तो दिस होल थिंग इज नेगेटिव, सो फ्लक्स इज नेगेटिव। अगर cos थीटा जीरो है, जीरो, जीरो इंटू ए इंटू बी जीरो, फ्लक्स इज जीरो। तो ये जीरो कब होगा, जीरो होने के लिए फिर थीटा कितना होना चाहिए, cos थीटा जीरो होगा। ठीक है। मीनिंग क्या है, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर अगर आपस में परपेंडिकुलर है देन फ्लक्स इज इक्वल टू जीरो। फ्लक्स का मीनिंग क्लियर हुआ, फ्लक्स का मीनिंग क्लियर हो गया नहीं। नाउ अब बता रहा हूं, नाउ नाउ लुक एट द डायग्राम, नाउ लुक एट द डायग्राम। नाउ आपको बताना है फ्लक्स पॉजिटिव है, नेगेटिव है, जीरो है। नाउ electromagnetic index, now look, now वो बताने से पहले अब डायग्राम बना रहा हूं, आपको बताना है मैग्नेटिक फील्ड जिसके लिए सिंबल रहा, मैग्नेटिक फील्ड के लिए सिंबल रहा बी, आपको बताना है ये यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है। डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं, यही रहा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, यही रहा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो ये फील्ड यूनिफॉर्म है नॉन यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म, क्योंकि डायरेक्शन रहा इधर को, स्पेसिंग बिटवीन देम सेम है, स्पेसिंग बिटवीन देम सेम है मीन्स यहां पे जितना फील्ड है यहां पे भी उतना है, वहां भी उतना ही है, यूनिफॉर्म। अब इसको बताना, अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसा है, अगर ऐसा है, यूनिफॉर्म है नॉन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म किसकी वजह से है, वेक्टर क्वांटिटीज के पास दो चीजें होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। यहां पे दोनों अलग अलग है या नहीं, ये डायरेक्शन इधर को, ये डायरेक्शन इधर को, यहां पे ज्यादा कंसंट्रेटेड है, यहां पे कम कंसंट्रेटेड है, मीन्स यहां पे फील्ड का वैल्यू ज्यादा है, यहां पे फील्ड का वैल्यू कम है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म। अब इसको देख के बताओ, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स सपोज ऐसा है, ये भी नॉन यूनिफॉर्म, ज्यादा स्ट्रांग कहां पर है, यहां पर, लेस स्ट्रांग यहां पर है, और डायरेक्शन भी अलग अलग है। ठीक है। सपोज मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, सपोज ऐसा है, वो कैसे होगा वो अलग बात है, यूनिफॉर्म है नॉन यूनिफॉर्म, स्पेस सेम है मीन्स मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अलग है, यहां पे डायरेक्शन इधर को, यहां पे डायरेक्शन इधर को। सो क्लियर अबाउट यूनिफॉर्म फील्ड एंड नॉन यूनिफॉर्म फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। नाउ अब इसी को समझाना डायग्राम के साथ दिखा रहा हूं, अब इसी को डायग्राम के साथ दिखा रहा हूं। नाउ लुक, नाउ एरिया इज कंसिडर्ड एज ए वेक्टर क्वांटिटी, ये सब चीजें को एक्सप्लेन करने के लिए। नाउ नाउ लुक, यही रहा यही रहा an एरिया, इस पॉइंट को कहा ए, इस पॉइंट को कहा बी, इस पॉइंट को कहा सी, इस पॉइंट को कहा डी। कैसा है, इट इज लाइक दिस,
कैसा है? सपोज इट इज लाइक दिस। ये जो एरिया यहां पे दिखाया, सपोज इट इज लाइक दिस, ऐसे रखा हूं, ऐसे रखा हूं, यही रहा एरिया। एरिया का डायरेक्शन क्या है? इसी के लिए बाहर की तरफ एक नॉर्मल ड्रॉ करो। ये एरिया रहा इधर को टू दिस साइड। ये एरिया वेक्टर रहा इधर को। नहीं, वो भी किसी वीडियो में प्रूफ करके दिखाया हूं इधर को क्यों है। और यहां पे जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है, सपोज ऐसा है, सपोज ऐसा है, सपोज ऐसा है। कितने लाइंस ऑफ फोर्स ड्रॉ किया हूं? 1 2 3 4। स्पेस दो सभी में सेम है, सेम डायरेक्शन है, तो फिर ये यूनिफॉर्म फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इसी को कैसे ये तो ऐसे लिख दिया। मीनिंग क्या है इसका? मीनिंग है हाउ मेनी लाइन्स ऑफ फोर्स, लाइन्स ऑफ फोर्स passing through that area normally, passing through that area normally। ये लाइंस ऑफ फोर्स, ये जो एरिया अभी दिखाया उसके बीच में से पास हो रहा है? नहीं हो रहा है, ऐसे ही रखा हूं। ये एरिया का कोई थिकनेस नहीं है। ये एरिया वेक्टर रहा इधर को, फील्ड रहा उधर को, एंगल बिटवीन देम इज 90। एरिया वेक्टर इधर को, फील्ड रहा इधर को, एंगल बिटवीन देम इज 90। यहां थीटा की जगह लिखा 90, cos 90 इज 0, सो द फ्लक्स इज 0, नो फ्लक्स। ठीक है। नाउ नाउ लुक, और एक डायग्राम बना रहा हूं। उस एरिया वेक्टर को ऐसे दिखाया, वही चीज है जो अभी दिखाया था। ये यहां पे इसको कैसे पकड़ के रखा हूं? यहां पे ऐसे, ऐसे रखा हूं। नाउ नाउ इसी पॉइंट को कहा ए, इसको कहा बी, इसको कहा सी, इसको कहा डी। ये जो चीज है यहां पे यही रहा। अब ये एरिया इसी के लिए, इसी सरफेस के लिए बाहर की तरफ एक नॉर्मल ड्रॉ करो, वही रहा। तो नॉर्मल रहा इधर को, मीन्स ये जो एरिया वेक्टर है, ये एरिया वेक्टर का डायरेक्शन रहा इधर को, नहीं इधर को। अब यही लाइंस ऑफ फोर्स जो यहां पे दिखाया हूं रेड इंक में, यही रहा। यही रहा, यही रहा। मीन्स मैग्नेटिक फील्ड रहा इधर को। अब देखना ये लाइंस ऑफ फोर्स उस एरिया वेक्टर से नॉर्मली निकल रहा है, नहीं। ये एरिया वेक्टर रहा इधर को, ये बी भी रहा इधर को, सो एंगल बिटवीन देम इज 0। तो अब फ्लक्स होगा फील्ड इंटू एरिया इंटू कॉस 0। कॉस 0 का वैल्यू कितना है? 1, मैक्सिमम है, ये 1 है, तो 1 इंटू दिस इज इक्वल टू दिस। यही रहा मैक्सिमम फ्लक्स, यही रहा मैक्सिमम फ्लक्स। यहां पे थीटा रहा 90, यहां पे थीटा कितना रहा? 0, ये और इसमें। ठीक है। अब ऐसा नहीं है, सपोज ऐसा है। नाउ लुक, सपोज यही एरिया वेक्टर इधर ऐसे दिखाया। नाउ ए बी सी डी, सपोज इसी में से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे ही पास हो रहा है।
सपोज ऐसे ही पास हो रहा है ना। अब इसी को देख के बताओ, फील्ड रहा इधर को, और ये एरिया वेक्टर अभी जैसे यहां पे दिखाया था, एरिया वेक्टर किधर को रहा, यहां से इधर को, जैसे यहां पे दिखाया हूं। एरिया वेक्टर इधर को, मैग्नेटिक फील्ड इधर को, अब एंगल बिटवीन देम रहा थीटा। तो अब फ्लक्स कितना होगा, फील्ड एरिया इंटू कॉस थीटा। ठीक है। नाउ अब इसका मीनिंग क्या है वो समझा दूं। इसको ऐसे ना लिख के ऐसे लिखा, बी कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाई ए, नहीं तो इसको ऐसे लिख सकते हो, ए कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाई बी। ये भी यही है, ये भी यही है। अब इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या है समझा दो, फिर आगे करेंगे। नाउ नाउ लुक, नाउ दोनों का मीनिंग क्या है समझा दूं, फिर क्लियर होगा। इसमें थोड़ी सी इमेजिनेशन चाहिए। नाउ हाँ, अब ये दोनों स्टेटमेंट ये जो है वही है, इसका मीनिंग समझा देता हूं। इसीलिए थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा वेक्टर्स में। वेक्टर्स में क्या था, अगर ये कोई फोर्स वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर ये एंगल थीटा है, ये कितना होता था, एफ, बोलो, और ये था साइन थीटा। ये फोर्स नहीं है, एरिया वेक्टर है, तो फिर रहा ए कॉस थीटा ए साइन थीटा। ये एरिया वेक्टर नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है, और ये थीटा है, ये फिर कितना होगा, ये रहा वी साइन थीटा। ना लिख, अब इन दोनों को अलग वे से समझाता हूं तभी क्लियर होगा। मैंने कहा मैग यहां पे इसको क्यों डिफाइन किया गया है, कैसे डिफाइन किया गया है ना, नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स, magnetic lines of force passing through the area, passing through the area normally, normally नहीं। ना देखना, ये जो लाइन्स ऑफ फोर्स है इसी एरिया के थ्रू नॉर्मली जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है, टेढ़ा जा रहा है। वहां पे डिफाइन किया गया है नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू द एरिया वेक्टर नॉर्मली। नाउ लुक, और मैंने कहा अब यही दोनों को समझा रहा हूं। सपोज एरिया वेक्टर इधर को है, सपोज नहीं, इसी के साथ ही जैसे यहां पे दिखाया हूं, एरिया वेक्टर इधर को है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर इधर को है, मींस मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इधर को है, तो इसी का ये फील्ड का ये कंपोनेंट ये कितना होगा बोलो, बी कॉस थीटा। नाउ बी ज्यादा है, बी कॉस थीटा ज्यादा है, हाँ जी, बी ज्यादा है नहीं, ये थीटा थीटा 90 से कम है ना, सो बी, नाउ ये बी कॉस थीटा और ए आर दे इन द सेम डायरेक्शन और नॉट, नहीं, बी कॉस थीटा और ए में एंगल कितना है, 0, क्लियर, ठीक है। तो जब इसी को ऐसे ही लिखा, यही रहा ना फ्लक्स, तो इसका मीनिंग यहां समझाता हूं, नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स
पासिंग थ्रू दिस एरिया, अब ये और ये इनमें एंगल कितना है, 0। तो ये लाइन्स ऑफ फोर्स इस एरिया के थ्रू नॉर्मली निकल रहा है, नहीं, नॉर्मली निकल रहा है। तो यहां पे पढ़ोगे कंपोनेंट ऑफ बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए। ठीक है, इसका काम खत्म। अब ये समझाता हूं। आप कहोगे सर आपने इसका कंपोनेंट क्यों लिया, इधर लिया, इसका क्यों नहीं इधर लिया? वो भी लेके देख लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड रहा इधर को, और बी का कंपोनेंट ना लेके, बी का कंपोनेंट ना लेके ये ए का कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ बी, यही होगा। ये रहा एरिया वेक्टर, तो ये कितना होगा, ए कॉस थीटा, यही लिखा है, ए कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ये जो एरिया वेक्टर है, ये और ये बी, दोनों में एंगल कितना है, 0। यहां नहीं लिख देना 0, मैं पूछ रहा हूं ये और इसमें एंगल कितना है। ठीक है, क्लियर। तो इसको डिफाइन किया गया है पासिंग थ्रू नॉर्मली, इसीलिए फ्लक्स को ऐसे डिफाइन किया गया, डॉट प्रोडक्ट बी डॉट ए, पहले का मैग्नीट्यूड, सेकंड का मैग्नीट्यूड, दोनों में जो एंगल है उसका कॉस थीटा। सो क्लियर अबाउट मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, नाउ कब पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा, कब 0 होगा? देन कम्स one experiment. Now Faraday's law of electromagnetic induction. Now उसको करने से पहले मैं कुछ डायग्राम बना रहा हूं, आपको बताना है फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, वो बताना है। Now look, फ्लक्स के लिए सिंबल रहा फाई। अब ये भी समझाया, ये है number of lines of force passing through an area normally. Now Faraday's law of electromagnetic induction समझाने जा रहा हूं। Now look, उसको समझाने से पहले करंट इलेक्ट्रिसिटी में एक तो था पोटेंशियल डिफरेंस, सिंबल था V, एक था EMF, सिंबल था E। ठीक है, नाउ ये समझा के फिर इधर आऊंगा। नाउ फिर यही था बैटरी, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, इसके ऊपर यहां पे कुछ लिखा होगा, मान लो लिखा है 1.5 वोल्ट, मीन्स बिटवीन, आ रहा हूं इधर, बिटवीन दिस एंड दिस पोटेंशियल डिफरेंस, ये पहले समझा के फिर इधर आऊंगा। अब कोई करंट फ्लो हो रहा है, वायर लगाया जिसका रेजिस्टेंस R है, अब करंट फ्लो हुआ या नहीं? अब इसी के बीच में से जा रहा है, जब इसी के बीच में से जा रहा है, ये सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसको कहा स्मॉल r। ये समझाने के बाद इधर आऊंगा। ना ये दोनों R सीरीज में है, पैरेलल में, अरे एक ही रास्ता है सीरीज, तो R इक्विवेलेंट हो गया R प्लस R। तो फिर करंट होगा, ये लगाने से पहले बिटवीन दिस एंड दिस जो पोटेंशियल डिफरेंस था, करंट ड्रॉ करने से पहले, इसको कहते हैं EMF। ठीक है, यही था EMF, इसका यूनिट भी वोल्ट है। नाउ ये करंट ड्रॉ करने के बाद बिटवीन दिस एंड दिस जो पोटेंशियल डिफरेंस रहा उसको कहा था V। कितना आया था ना, जितना था माइनस I टाइम्स इंटरनल रेजिस्टेंस। तो क्लियर हो गया EMF क्या है, इसी में से इतना निकालोगे तब ये मिला। इफ I इज इक्वल टू 0, ये बोला गया, मीन्स इसी में से कुछ नहीं निकाला, तो फिर भी रहा मैक्सिमम। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड EMF।
तो ईएमएफ क्लियर हो गया। अब इधर आता हूं। सो करंट के लिए ऐसे वायर चाहिए, उसका रेजिस्टेंस होगा, और क्या चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। पोटेंशियल डिफरेंस का मैक्सिमम वैल्यू को ईएमएफ कहते हैं। तो करंट प्रोड्यूस करने के लिए क्या चाहिए, ईएमएफ चाहिए। ये करंट प्रोड्यूस करने के लिए ईएमएफ चाहिए। ईएमएफ वो कहां से मिला, किसी बैटरी से मिला, और मेरे पास बैटरी नहीं है। ठीक है, फिर ईएमएफ कैसे आएगा, फिर करंट कैसे आएगा, वही देखते हैं। नहीं, बिना बैटरी के ईएमएफ कैसे आएगा, करंट कैसे आएगा, वही देखते हैं। वही रहा फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, नाउ वही रहा फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। नाउ लुक, नाउ लुक, बिना बैटरी के, नाउ यही रहा नीचे, यहां पे रहा, ये रहा एक क्लोज्ड कॉइल, कपर वायर। यहां पे एक मैग्नेट रखा हूं, बार मैग्नेट, बिल्कुल इसके नीचे रखा हूं। इसी को कैसे रखा हूं, ऐसे नहीं रखा हूं, ऐसे रखा हूं, ऐसे। ये रहा मैग्नेट, ऐसे रखा हूं। ये रहा एक कपर कॉइल, ऐसे रखा हूं। ना लुक, आपको बताना है, ये रहा, ये इसी का लाइन्स ऑफ फोर्स अभी समझाया था, यहीं से स्टार्ट होता है। अभी इसी को यहीं पे फिक्स रखा हूं, इसी को भी यहीं पे फिक्स्ड है। ये यहीं पे खत्म नहीं हुआ, आगे घूम के उधर से आ रहा है, अभी समझाया था बिल्कुल शुरू से। इसी को भी यहीं पे रखा हूं। लाइन्स ऑफ फोर्स कहां पे ज्यादा क्राउडेड है, यहां पे ज्यादा क्राउडेड है, और यहां पे ज्यादा क्राउडेड है। अब इसी के थ्रू देखना कितने लाइन्स ऑफ फोर्स पास हो रहा है। एक ये हो रहा है, ये वाला तो पूरा नॉर्मली पास हो रहा है, ये वाले टेढ़ा पास हो रहा है। नहीं, कितने पास हो रहा है, 1 2 3 4। अब क्या करूंगा, इतने एरिया के बीच में से जो 4 लाइन्स ऑफ फोर्स पास हो रहा है, वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, क्या करना होगा बोलो। इसी कॉइल को अगर ऊपर ले जाओगे, अब ये जगह, इसी को अगर ऊपर ले जाओगे, लाइन्स ऑफ फोर्स यहीं पे ज्यादा क्राउडेड है ना, तो इसी के थ्रू इस वक्त कितने पास कर रहा है, 1 2 3 4। इसी कॉइल को और ऊपर ले जाओगे, फ्लक्स विल इंक्रीज और डिक्रीज, इंक्रीज। इसी को दूर ले जाओगे, इसका काम खत्म। ये मैग्नेट को नजदीक ले आओगे, देन द फ्लक्स विल इंक्रीज। अरे यहीं पे ज्यादा क्राउडेड है, जब इसको नजदीक लेके आया, ये पोर्शन इधर आ गया, देन द फ्लक्स विल, इसको दूर लेके जाओगे। ठीक है, कितने अलग अलग वे से फ्लक्स को इंक्रीज डिक्रीज कराया। इसको लेके गया, ऐसे आया, 1 2, इसको ऐसे लेके आया, ऐसे लेके गया, 4। नाउ 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 लुक, वही मैग्नेट है, नॉर्थ इधर नहीं है। देखा, जैसे ही फ्लक्स इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है, इसी वायर में देखा करंट फ्लो हो रहा है। नहीं, अब करंट इधर को फ्लो होगा, इधर को फ्लो होगा, वो आगे देखेंगे। कितने अलग अलग वे से यहां पे फ्लक्स को चेंज कराया, 4 डिफरेंट वेज। अब यहां देख लेते हैं, यही रहा साउथ पोल, यही रहा नॉर्थ पोल। अब सेम चीज यहीं पर है, सेम कॉइल यहीं पर है, लाइन्स ऑफ फोर्स यहीं से निकल रहा है, इसी के बीच में से, इसी के बीच में से जा रहा है। और भी हैं,
और भी हैं। तो ये लाइन्स ऑफ फोर्स कहाँ पे ज़्यादा क्राउडेड हैं? यहाँ भी है, यहाँ भी है। अब यहाँ पे इसी कॉइल को ऊपर को लेके गया, अब कितने लाइन्स ऑफ फोर्स इसके बीच में से निकल रहा है? 3। इसी को ऊपर को लेके जाओगे, लाइन्स ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू दिस इंक्रीजेस और डिक्रीजेस। इसी को दूर लेके जाओगे, अब इसको फिक्स कर दिया, ये मैग्नेट को नजदीक लेके आया, फ्लक्स इंक्रीजेस, ये जगह नजदीक आ गया। इसी को दूर लेके गया, फ्लक्स डिक्रीजेस। तो यहां पे भी रहा 4 डिफरेंट वेज। तो 4 + 4 8 डिफरेंट वेज में मैंने फ्लक्स को चेंज कर सकता हूं, चाहे इंक्रीज करो चाहे डिक्रीज करो। इंक्रीज करना को भी कहोगे चेंज, डिक्रीज करना को भी कहोगे चेंज। जब ये हो रहा है तब देखा इसी कॉइल में करंट फ्लो हो रहा है, इसी कॉइल में करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, कोई बैटरी तो है ही नहीं। तो फ्लक्स को चेंज करने से, फ्लक्स को चेंज करने से करंट देखा यहां पे गलवान, यहां पे कोई लगा है मीटर, देखा इस पे नीडल है, स्लो कर रहा है डिफ्लेक्शन। यहां पे कोई नीडल है, माइक्रो एम्पियर में शो कर रहा है। तो कैसे करंट आया? ना फ्लक्स को चेंज करने से। करंट के लिए चाहिए ईएमएफ, तो पहले ये आया होगा फिर ये ही आया होगा, तो फ्लक्स को चेंज करने से आएगा ईएमएफ। फ्लक्स को चेंज करने से आया ईएमएफ, नहीं। नाउ यही रहा फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सपोज पहले फ्लक्स था φ1, बाद में रहा φ2, ये ज्यादा होगा ये ज्यादा होगा? डिपेंड करता है, इसी को इधर को लेके जा रहे हो, इधर को लेके जा रहे हो। अगर पहले ऐसे ही था, जो फ्लक्स है उसको कहा φ1, अगर इसी को ऊपर को लेके जाओगे देन φ2 ज्यादा हो गया। अगर इसको नीचे को लेके आओगे φ2 फिर इससे कम हो गया। ठीक है नहीं? सो वो तो डिपेंड करता है। क्लियर? अगर इसी को, जो पहले फ्लक्स इसी के थ्रू था, इस सिचुएशन में कितना था, 1 2 3 4, उसको कहा φ1। अब इसको नीचे लेके आया, फ्लक्स इज, तो इस केस में कहोगे φ2 इज ग्रेटर देन φ1। अगर ये मैग्नेट को दूर ले जाओगे, जो φ2 है इससे कम होगा, क्योंकि ये जगह दूर चला गया, नहीं। तो पहले था इतना, बाद में रहा इतना। यहां से सीखा क्या, इसको चेंज करने से करंट होता है, करंट के लिए चाहिए ईएमएफ। सो अकॉर्डिंग टू दिस, चेंज ऑफ फ्लक्स कितना रहा, φ2 - φ1। इसी को यहां से यहां लेके गया, नहीं तो यहां से यहां तक लेके आया, कुछ टाइम लगा। नहीं तो इसी मैग्नेट को यहां से इधर को लेके आया, नहीं तो इधर को लेके गया, कुछ टाइम लगा। टी टाइम में इतना चेंज हुआ फ्लक्स, यूनिट टाइम में कितना होगा, φ2 - φ1/t। ठीक है। अकॉर्डिंग टू फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ उसको सिंबलिकली लिखा ई, वो है इज प्रोपोर्शनल टू that EMF is proportional to E, proportional to, इसको ऐसे ना लिख के ऐसे लिख देता हूं, d∅dt विथ ए नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन क्या बताएगा ना, डायरेक्शन ऑफ करंट ओनली, डायरेक्शन ऑफ करंट ओनली। ठीक है, ठीक है। नाउ ये बताएगा सिर्फ डायरेक्शन ऑफ करंट ओनली, नहीं। चलो आज इतना ही रखते हैं, फिर कल के वीडियो में, कल तो संडे है, मंडे ये पूरा हो जाएगा। अब आसान है, अब आसान है। तो ये करंट के लिए चाहिए ईएमएफ के लिए चाहिए फ्लक्स चेंज होना चाहिए, तब होगा। अब फ्लक्स कितने अलग अलग वे से यहाँ पे चेंज किया, 8 डिफरेंट वेज। तो आगे 2 डेरिवेशन करेंगे,
एक होता है ईएमएफ आएगा, कंडक्टर मूव कर रहा है बी एल भी, और एक आएगा हाफ बी एल ओमेगा स्क्वायर। बस दो ही डेरिवेशन है इसमें।